विमल, बोलो जुबां केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ड्रीम 11 माई 11 सर्कल यूजर्स के लिए गुड न्यूज आई। आखिरकार कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई। तो पिछले 10 दिन से जो ड्रीम 11 के यूजर्स हैं, माई 11 सर्कल के यूजर्स हैं, वो बुरी तरह से परेशान थे क्योंकि वो कॉन्टेस्ट तो खेल पा रहे थे लेकिन मनी वाला कॉन्टेस्ट नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अब कोर्ट से फैंटेसी ऐप और जितने भी यूजर्स हैं उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। क्या है खबर, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, यूजर्स के लिए अच्छी खबर। जी हां, फैंटेसी गेम्स के जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी गेमर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। हाई कोर्ट ने दिखा दी हरी झंडी। जी हां, सरकार ने तो बिल लाकर इसको कानून बना दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए हरी झंडी दिखा दी है। किस चीज को लेकर आपको आगे बताता हूं। फैंटेसी ऐप के अच्छे दिन फिर आएंगे! एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या कोर्ट की हरी झंडी के बाद यह मान लिया जाए कि फैंटेसी ऐप के अच्छे दिन एक बार फिर वापस आने वाले हैं? क्या आप एक बार फिर पैसे वाला कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं? वीडियो देखिए। कोर्ट में फैंटेसी ऐप पर सुनवाई। जी हां, कोर्ट में पहली बार फैंटेसी ऐप के जो कानून बनाया गया, जो पेड कॉन्टेस्ट बंद करवाए गए, उसके खिलाफ पहली बार कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ऑनलाइन मनी गेमिंग कानून को चुनौती, और पहली बार ऐसा होगा कि जो ऑनलाइन मनी गेमिंग कानून बनाया गया उसको चुनौती मिलेगी, और वो भी कहां पर? कोर्ट में, जहां से डिसीजन पास किए जाते हैं। 30 अगस्त को कोर्ट में होगी सुनवाई। तो 30 अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन पहली बार इस कानून के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। कर्नाटक हाई कोर्ट में सुना जाएगा मामला। जी हां, कर्नाटक हाई कोर्ट में इस मामले को सुना जाएगा और उसके बाद जो जज हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे इस पूरे मामले पर। और एक फैंटेसी ऐप की तरफ से ये याचिका डाली गई है कोर्ट में, और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि अब इस मामले पर एक लंबी लड़ाई चलेगी। और शायद आप जो कॉन्टेस्ट मनी वाला नहीं खेल पा रहे थे, इन फ्यूचर अगर कोर्ट अलाउ करता है और सरकार से तालमेल बैठ जाता है तो शायद कुछ मामला ठीक हो जाए। यूजर्स को मिल सकती है बड़ी राहत। और देखिए, यूजर्स बेचैन हैं और कंपनी वाले हैरान हैं। तो ऐसे में कोर्ट में अगर लड़ाई जीत जाते हैं, या फिर ये कहें कि कोर्ट वाले इन फैंटेसी ऐप के साथ, यूजर्स के साथ आ जाते, तो फिर कुछ ना कुछ इस मामले में जरूर हो सकता है। यूजर ऐप को बड़ी राहत देगा कोर्ट। अब सवाल यह है कि क्या कोर्ट यूजर्स को बड़ी राहत देगा? देखिए, मुझे तो यह लगता है कि देखिए, जो सरकार एक बिल लेकर आई, उससे फिर कानून बनाया गया, सरकार से तो आपको पंगा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, यह जरूर हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से कुछ ऐसी चीजें आ जाएं जिससे फैंटेसी ऐप वालों का नुकसान भी ना हो, यूजर्स भी परेशान ना हो, और आप सरकार के खिलाफ ना खड़े हो। तो सरकार अगर कुछ लेकर आई है तो मुझे लगता है सोच समझ कर लेकर आई होगी। सरकार ने कोई फैसला किया तो कोई सोच समझ कर ही किया गया होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है जो कानून बनाया गया है उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, फैंटेसी ऐप का जो एक फैक्ट मतलब बिजनेस है वो बंद ना हो, लोग सड़कों पर ना आए। इसलिए अगर कोर्ट कोई फैसला देता है और सरकार से अगर कुछ तालमेल बन जाता है तो फिर इस मामले पर, हालांकि अभी भी सवाल है कि क्या राहत मिल पाएगी कि नहीं, तो ये सारा मामला है। लेकिन उस कोर्ट भी क्या कर सकता है? अगर कोई कानून बन जाए तो आप उस कानून को खारिज नहीं करवा सकते तब तक जब तक सरकार कुछ ना चाहे। तो ऐसे में कोर्ट, अगर हाई कोर्ट से कुछ हो भी जाता है तो फिर आपको आगे भी कोर्ट जाना पड़ सकता है, सरकार की तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। तो ऐसे में अभी जो पहली लड़ाई है वो शुरू हुई है फैंटेसी ऐप की तरफ से। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये देखने वाली बात है। लेकिन आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या फैंटेसी ऐप पर मनी वाले कॉन्टेस्ट चलने चाहिए दोबारा या नहीं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।